स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, देखो अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और अपने डेली रूटीन में बिजी होंगे। संडे का दिन है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी क्लासेस में। और शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन के एक शानदार मोटिवेशन कोटेशन के साथ, जो इस प्रकार है: देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड, practice hard. This is very important if you want to be successful in life. Success का कोई एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं है। सक्सेस इज इक्वल टू होती है आपके द्वारा करे हुए एफर्ट्स पेशेंस के साथ कंटिन्यूस मैनर। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यूस मैनर में कर रहे हो, चाहे उसको स्लोली कर रहे हो, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। जो बच्चे 12th पास आउट करते हैं और 12th से पहले की अगर हम बात करें, 10th से 11th में आते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट करते हैं, तो कॉमर्स स्ट्रीम में उनके लिए क्या क्या स्कोप है, क्या उनका कैरियर है कॉमर्स स्ट्रीम में, इस पर आज को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी कैरियर इन कॉमर्स स्ट्रीम, व्हाट टू डू आफ्टर 12th, कैरियर ऑप्शन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। एक बच्चा जब कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करता है, एक्चुअली क्या है कि जब तक हमारा लाइफ में कोई विजन सेट नहीं होता, जब तक हमारा लाइफ में कोई विजन सेट नहीं होता, हमारे कोई गोल सेट नहीं होते, तब तक हमें सक्सेस नहीं होती। अगर मैं इस कॉन्टेस्ट में मैनेजमेंट के फंक्शन की बात करूं, तो मैनेजमेंट की 5 फंक्शन होते हैं, जैसे हम पॉट्सको कहते हैं। पॉट्सको, POSDC, पॉट्सको। These are the 5 functions of मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। P stands for प्लानिंग, O stands for organizing, S stands for staffing, D stands for directing, and this stands for controlling. ये 5 फंक्शंस मैनेजमेंट के होते हैं। मैनेजमेंट 3 शब्दों से मिलकर बना है: मैनेज प्लस मैन प्लस रिसोर्सेस। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि होल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना। मैनेजमेंट डज नॉट मीन टू वर्क योरसेल्फ। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के फंक्शन में पहला काम हम करते हैं प्लानिंग का, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। डायरेक्टिंग अगेन 4 पार्ट में डिवाइड होती है: SMLC। SMLC, S कहता है सुपरविजन को, M डिनोट करता है मोटिवेशन को, L डिनोट करता है लीडरशिप को, और C डिनोट करती है कम्युनिकेशन को। तो अगर मैं एक बच्चे के लिए जो कि 10th पास आउट करके 11th में आता है, उसने कॉमर्स ले लिया। अब कॉमर्स उसने ले लिया, वो अपने फ्रेंड्स के कहने पर ले लिया, अपने पेरेंट्स के कहने पर ले लिया, मतलब उसका अपना कोई डिसीजन नहीं है। देखा कि भाई उसके सारे फ्रेंड्स कॉमर्स की तरफ जा रहे, तो उसने भी कॉमर्स ऑप्ट कर ली। पेरेंट्स ने कहा कॉमर्स ले ली, उसने कॉमर्स ऑप्ट कर ली। साइंस टफ है इसलिए कॉमर्स ऑप्ट कर ली, मतलब उसका अपना कोई डिसीजन नहीं है। राइट, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पता होता है कि मैं कॉमर्स ले रहा हूँ, तो क्यों ले रहा हूँ। कहा जाता है कि अगर आपको, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि, जब तक आपको अपना वाई क्लियर नहीं है, जब तक आपको अपना वाई क्लियर नहीं है, तब तक हाउ क्लियर नहीं हो सकता। वाई क्यों करना है,
क्यों करना है ये अगर आपके दिमाग में है तो कैसे करना है ये अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हाउ का क्वेश्चन आता है। अब आप सोचो कि कैसे करना है, कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि करना क्यों, वाई आपका क्लियर है तो हाउ भी क्लियर होता है। आपको पता है मुझे ये करना है, मुझे ये जिंदगी में ये अचीव करना है, तो कैसे करना है खुद आ जाएगा। ओके, तो एक कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करने के बाद बच्चे के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी ग्लैमरस कैरियर है कॉमर्स स्ट्रीम में। तो कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे पहला जो कोर्स है वो है बीकॉम ऑनर्स। सबसे पहला कोर्स है बीकॉम ऑनर्स। सिंपल बीकॉम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल बीकॉम का कोई फायदा नहीं है करने का। सिंपल बीकॉम में कोई इतना स्कोप नहीं है। बीकॉम ऑनर्स, ऑनर्स में आपको एक स्पेशलाइजेशन मिलता है, स्पेशलाइजेशन मिलता है इसलिए बीकॉम ऑनर्स। आफ्टर दैट LLB कर सकते हैं, बैचलर ऑफ लॉ, राइट। नेक्स्ट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, CMA, मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है और हाईली पैकेज सो फार एज सैलरी इज कंसर्न, ये कोर्स है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट का ड्रीम होता है, सपना होता है कि नहीं मुझे आगे फ्यूचर में CA बनना है। हाईएस्ट पेइंग जॉब है और बहुत ही जबरदस्त कैरियर है, बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशन है। आफ्टर दैट BBA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स सकते हैं, बहुत डिमांडिंग कैरियर है कंपनी सेक्रेटरी। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं, CFP बन सकते हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स कर सकते हैं आप। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स आपके लिए है। बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट यानी BFM का कोर्स कर सकते हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट। बैचलर इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस का कोर्स आप कर सकते हैं। हाईएस्ट डिमांडिंग कोर्स है और हाईएस्ट सैलरी है, हाईएस्ट पैकेज है, राइट। देन बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कर सकते हैं, BBI। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकते हैं, CMA का कोर्स कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट CPA का कोर्स कर सकते हैं। फिर इंटीग्रेटेड कोर्स भी आते हैं, इसमें कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स भी आते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स में आप इंटीग्रेटेड BBA CA कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड BCom कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड BBA कर सकते हैं, BBA एंड IB इंटरनेशनल बिजनेस। इंटीग्रेटेड BBA इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो गया, CFA हो गया और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया। एक्चुअली जो है बहुत डिमांडिंग कोर्स है, लेकिन इसका ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है इस समय। और इसके लिए लेकिन आपकी मैथ्स में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मैथ्स अगर आपकी किसी बच्चे की अच्छी है, मैथ्स का बेसिक फंडा बहुत ज़बरदस्त मैथ है, कैलकुलेशन फास्ट है, तो उसे इस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। मीडिया साइंस एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, रिटेल मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया, एविएशन कोर्सेज हो गए, डिप्लोमा इन एडवांस अकाउंटिंग हो गया, सर्टिफिकेट इन बैंकिंग हो गया, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट हो गया, सर्टिफिकेट इन एंटरप्रेन्योरशिप हो गई और सर्टिफिकेट कोर्सेज इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग हो गया। ये कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए सम अदर कोर्सेज हैं। सो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट का फ्यूचर बहुत ग्लैमरस है, बहुत अच्छा है, अगर उसे उसका अपना विजन क्लियर करा। सबसे पहले उसे अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। मैं CA कर रहा हूँ, वाई। अगर वाई मेरा क्लियर है तो हाउ खुद क्लियर होगा। जब तक मेरा वाई क्लियर नहीं होगा तब तक मेरा हाउ क्लियर होगा। मैं यहाँ हूँ, मुझे पता है मैं यहाँ क्यों हूँ। जब मुझे पता है मैं यहाँ क्यों हूँ तो मैं कैसे करूँगा ये मुझे पता है। आपका वाई अगर क्लियर है तो हाउ क्लियर हो जाएगा। अगर आप हाउ को पहले लाओगे और वाई आपका क्लियर नहीं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पहले अपने वाई को क्लियर करो कि कोई चीज क्यों करनी है, कोई चीज क्यों करनी है। जब क्यों का आंसर आ गया तो कैसे करनी है खुद आ जाएगा। बैठने कैसे करनी है पहले नहीं आना है, कैसे करनी है नहीं सोचना है, कैसे करनी है पहले सोचना है क्यों आपका क्लियर है। नहीं तो
आप कुछ चीज तो कर ही नहीं पाओगे। पहले आप उसे सोचो कि क्यों करना है कि अगर आपको पता है तो कैसे करना है तो आपको पता लग जाएगा। माइंड आपका जवाब देगा खुद तक। ओके, तो ये कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, कैरियर ऑप्शंस हैं जो एक कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। और आजकल अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें सबसे कॉमन एंट्रेंस है आपका CUT का एग्ज़ाम होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से। एंड क्लैट का एग्ज़ाम होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, जिसको पास आउट करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर सकते हो। CUT के पास करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो, राइट। CUT की फुल फॉर्म होती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और एक होता है क्लैट की फुल फॉर्म होती है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। सो स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उसको अपने करियर को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया कोर्सेज हैं जिसको आप वो करके अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। और मोस्ट डिमांडिंग हाईएस्ट सैलरी पेड कोर्सेज हैं, जिसमें कुछ कोर्सेज तो बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमांडेड हैं, जैसे कंपनी सेक्रेटरी, जैसे हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, CMA। जिस भी स्टूडेंट की मैथ अच्छी उसे इस कोर्स के लिए जाना चाहिए। मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है, हाईएस्ट पैकेजिंग सैलरी है इसमें, एक्चुअली कोर्स में मोस्ट डिमांडिंग एंड हाईएस्ट सैलरी। ये कुछ साइंस कोर्स है, डिप्लोमा टाइप, इसको लेकर भी अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। सो ये क्लास स्पेशली ये सेशन मैंने इसलिए रखा है कि कॉमर्स स्टूडेंट्स को ये दुविधा रहती है, कंफ्यूजन रहता है कि आफ्टर 12th क्या करें। तो ये सारे कोर्सेज है, डिमांडिंग है, हाईएस्ट, अपने फ्यूचर को आप सिक्योर कर सकते हो इन सारे कोर्सेज करने के बाद। सो स्टूडेंट्स, इसी रिगार्डिंग में नई वीडियो को लेकर आपके अपने चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस पर आता ही रहता हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको सारी चीज़ों से अपडेट करना, सारी चीज़ों को बताना क्या चल रहा है। सो इसी के साथ मैं इस सेशन को क्लोज करता हूँ, एंड करता हूँ। अपने चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक इमीडिएट पहुँच पाएँ। सो आज की क्लास मैं यही कंप्लीट करता हूँ। Thank you so much for watching it. Have a good day, have a nice day. Good luck, all the best.